Hello friends, this is Banu and welcome to my YouTube channel. This is my first video about my course. Let me give you a short introduction about my course. First of all, you all have to understand that English is a language, not a subject. आपको यह जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद मैं अपना ये कोर्स आपके सामने लाना चाहता हूँ। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल आप आज तक आपने इतने सारे वीडियो देखे होंगे, बट ये जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल इन सभी से बिल्कुल हटके है। आपको ये लगता होगा कि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा मेजर पॉइंट लगता है वो है टेंस। मैं लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, आपको शॉकिंग लगेगा कि टेंस पढ़ना उतना आवश्यक नहीं है। आपको अंग्रेजी भाषा सीखना है तो उसे आप एक स्किल की तरह एज अ लैंग्वेज सीखें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम यहाँ पर किसी भी तरह का ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ने नहीं वाले हैं। मैं बिल्कुल भी आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह की किसी भी तरीके के रूल्स रेगुलेशन में मैं आपको नहीं डालने वाला हूँ। बेसिकली अगर कहा जाए तो आप ध्यान दीजिएगा, आप एक बार रिमाइंड करिए कि आप स्कूलिंग से लेके अब तक एज अ उसे सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हुए आए। आप एक टॉपिक की तरह ले रहे हैं। ये आर्टिकल्स पढ़ने हैं, आपको प्रीपोजिशंस पढ़ने हैं, टेंस पढ़ने हैं, पास्ट टेंस पढ़ने हैं, पास्ट टेंस में ये रूल फॉलो करना है, फ्यूचर टेंस में ये रूल फॉलो करना है। बट मैं आपको कहूँ तो आप ये सब चीज़ें छोड़िए, ये वेस्ट कर रहा है आपका समय। अगर लैंग्वेज सीखना है तो आपको उस जगह में जाकर उस चीज़ों को एज अ लैंग्वेज सीखकर आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा, तब जाकर आप किसी लैंग्वेज को सीख पाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज भी उसी तरह का ही है, जहां पर आपको एटमॉस्फेयर तो चाहिए बिल्कुल, लेकिन आपको उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। वही बेसिक कॉन्सेप्ट मैं एक लेकर आया हूँ, एक डिफरेंट वे से, एक डिफरेंट पैटर्न से, जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को आप कंटिन्यू करिएगा। उससे पहले जैसा मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि हम किसी भी लैंग्वेज में अगर बात करें, हम केवल दो लोगों के बारे में बात करेंगे। एक होता है लिविंग थिंग, दूसरा होता है नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग मतलब जो जिंदा है, जिनके अंदर जान है, जिनको बोलते हैं हिंदी में सजीव, ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग मतलब निर्जीव, जिनके अंदर हम जान नहीं होती। तो ये चीज़ क्या है कि किसी भी लैंग्वेज में बात करें, इन दोनों के अलावा और कोई तीसरा टॉपिक है ही नहीं। अगर बात करना होगा तो हम इनके बारे में बात करें। इन्हीं चीज़ों को ही तो बोलते हैं नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जैक्टली कहें तो नाउन का मतलब ही है किसी का नाम होना। जैसे कि आपका नाम राम होगा, श्याम होगा, उस फर्नीचर को फर्नीचर बोलते हैं, पेन को पेन बोलते हैं, कूलर को कूलर बोलते हैं। ये सब चीजें क्या कर रहे हैं आप? ये सब चीजें नाम ही तो ले रहे हैं ना। मीन्स किसी लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग का केवल नाम बता रहे हैं, वही नाउन है। तो उन नाउन में किनके बारे में बात कर रहे हैं? या तो किसी लिविंग थिंग के बारे में बात करेंगे या तो नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये तो क्लियर है आप सभी को कि किसी लैंग्वेज में बात करें, इन दोनों के अलावा और किसी टॉपिक में बात नहीं हो सकती, ओके। अब इनके बारे में बात भी क्या होगी? इनके बारे में भी चार बातें ही हो सकती हैं। फर्स्ट, या तो इन लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग की कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, उनकी स्थितियों के बारे में बात करेंगे कि आज वो इस कंडीशन में है, वो उस कंडीशन में, इन कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, या तो उनके पोजीशंस के बारे में बात करेंगे, मींस उनके पास कोई चीज है या फिर उनके अंदर कोई चीज है, इनके बारे में बात करेंगे। थर्ड, या तो उनके एक्शंस के बारे में बात करेंगे। एक्शंस मतलब वो कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मींस खाना पीना, उठना, घूमना फिरना, नाचना गाना, किसी भी तरह का एक्शन परफॉर्म करना, वो होगा हमारा एक्शन में। देन लास्ट इज क्वेश्चन। क्वेश्चन मींस प्रश्न पूछना। ये क्लियर है आपको? जैसे कि मैंने क्या कहा कि इन दोनों के बारे में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन दोनों के बारे में हम केवल चार बातें करेंगे। या तो उनकी कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, या तो उनके पोजीशंस के बारे में बात करेंगे, या तो उनके एक्शंस के बारे में बात करेंगे, या तो क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन मैं इनका भी क्वेश्चन करूंगा, इनका भी क्वेश्चन करूंगा और इनका भी क्वेश्चन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इन चारों में आपको डिफाइन करना होगा कि मैं किस तरह की बातें कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि वो एक इंजीनियर है तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं कंडीशंस के बारे में बात कर रहा हूँ, वो इंजीनियर की कंडीशन में, ठीक है। वो एक डॉक्टर बन जाएगा, क्या बात कर रहा हूँ? कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि उस कूलर पे ना कूलिंग है, क्या बात किया? पोजीशन की बात कर रहा हूँ। उस कूलर में कूलिंग को पोजीशन करके रखा हुआ है। थर्ड, मुझे उस कार को ड्राइव करना है। मैंने क्या कहा? अपने एक्शन के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। अगर मैंने इसी चीज को क्वेश्चन बनाऊँ तो क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा कि क्या वो एक डॉक्टर है? मैंने इनका एक कंडीशन का क्वेश्चन बनाया। क्या उस कूलर में कूलिंग सिस्टम है? मैंने इनका क्वेश्चन क्रिएट किया। देन नेक्स्ट, क्या मैं उस कार को ड्राइव करूंगा? मैं इनके बारे में क्वेश्चन किया। तो क्वेश्चन मैंने किनका किया? केवल तीन ही चीज का, एक कंडीशन का, एक पोजीशन का और एक एक्शन का। क्लियर हुआ? कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं जो मेरे साथ आप उनको क्लियर करते जाइएगा। फॉर एग्जांपल, मुझे बोलना है कि मुझे उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाना है। आप किसके बारे में बात कर रहे हो? क्या चीज बोल रहे हो? आप क्या कह रहे हो? अपने एक्शंस के बारे में बता रहे हो कि मुझे उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने नाम का काम करने जाना है। आप मुझे ये बताना चाह रहे हो, ठीक है। अगर आप कहें मुझे कि मेरे पास ना
इंग्लिश का पूरा नॉलेज है। अब क्या बता रहे हो, अपने बारे में बता रहा हूँ। आप इंग्लिश का नॉलेज जो है ना वो पजेस करके रखे हुआ, आपके अंदर वो चीज़ है, ठीक है, क्लियर है। देन नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपने कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो आप क्या बता रहे हो, अपनी एक कंडीशंस के बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं एक स्टूडेंट की कंडीशन। क्लियर है, समझ में आया, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस क्लास में हम इस तरह के ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में बिल्कुल भी पढ़ने वाले नहीं हैं। एक अलग कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताते जाऊँगा आपको। उससे पहले मेरा एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आपको मुझे समझाना बहुत ज़रूरी है, वो कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रखा हुआ है। वो कॉन्सेप्ट ये है, आपके सामने में देख सकते हैं। ये चीज़ें हमारे एक कॉन्सेप्ट में हैं। धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करते जाएंगे, उसको आप एज अ लैंग्वेज की तरह सीखते जाएंगे। मैं किसी भी तरह के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए बिल्कुल भी नहीं करूँगा। आपको एक नया बेहतरीन पैटर्न आपको मिलने वाला है।